हेलो हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुनील कुशवाहा। आज मैं आपको टी ब्लॉक में लेक्चर नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा इनर्ट एयर इफेक्ट, अक्रिय युक्त प्रभाव। तो आप देखें क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप भी नोट डाउन करते जाएं। कॉपी और पेन को लेकर के बैठे हैं आप साथ में, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप। क्वेश्चन है कि PCl5 कंपाउंड तो बनता है, PCl5 तो कंपाउंड बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता है। क्यों? कारण बताना है उसका। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते जा रहा हूँ, आप भी नोट करते जाएं। PCl5 कंपाउंड बनता है, लेकिन NCl5 कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्यों? कारण बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका जवाब हमें क्या देना है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है, बहुत ही अच्छे शब्दों में, लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखनी है, सटीक जवाब देना है मुझे। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें आप, कि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें बेटा बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं दिखाई देता है, बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं दिखाई देता है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है नाइट्रोजन के पास, इसलिए उसकी वैलेंसी 3 रहती है, 5 नहीं हो सकती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। तो इसके आंसर में आपको क्या करना है, देखें आंसर, नाइट्रोजन के पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है, नहीं होता है। इस कारण इसकी वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। इस कारण से नाइट्रोजन केवल NCl3 कंपाउंड बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। इस कारण से नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं। थोड़े और अंदर की तरफ ले जाता हूं मैं आपको, गहराई में थोड़ा ले जाता हूं। तो नाइट्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 7। एस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2 की बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इसका, देखें आप, 2s2 और 2p3। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इस 2s का जो 2s जो कक्षक है उसका इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर नहीं हो सकता है,
उसकी अनपेयरिंग नहीं हो सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास खाली d ऑर्बिटल है ही। तो इलेक्ट्रॉन ये जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके यानी दूसरे ऑर्बिटल्स में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑर्बिटल्स है ही नहीं, खाली नहीं है उसके पास कोई दूसरा ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर चला जाता, तो वैलेंसी इसकी 5 हो जाती अनपेयरिंग होने के बाद। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि d ऑर्बिटल है ही नहीं उसके पास। तो इसकी वैलेंसी बेटा कितनी नजर आ रही है? 3 नजर आ रही है। तो इसकी ये वैलेंसी, ये है इसकी वैलेंसी, ओनली ये केवल 3 वैलेंसी को शो करता है। इसलिए NCl3 कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन, NCl5 नहीं बनाता है। अब फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के पास बेटा खाली d ऑर्बिटल होता है। फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस की अगर बात करें तो देखें आप, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p3। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 3s2 और 3p3 और 3d0, 3d0। फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल है, तो इसका 3s ऑर्बिटल, इस 3s ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स खाली d ऑर्बिटल में जा सकता है, तो इसकी अनपेयरिंग हो सकती है। इस इलेक्ट्रॉन्स की s कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स की अनपेयरिंग हो सकती है और इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है, यानी 3 भी वैलेंसी है इसकी और 5 भी है। तो यहाँ पर अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करें बेटा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ऊपर की साइड डायरेक्शन, सेकंड की नीचे की तरफ। p सबसेल में, यानी p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बना लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो अकॉर्डिंग टू होल्ड रूल, अकॉर्डिंग टू होल्ड रूल। अब d ऑर्बिटल के पास, सॉरी d सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखें आप यहाँ पर कि ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन, इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि इसमें चला जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं पहुंचाने जा रहा हूँ खाली d ऑर्बिटल। यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पर 0 नहीं रहेगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें, पहले इसमें ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसमें 3, और एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 5 होगी। तो फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसका 3s कक्षक का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर खाली d ऑर्बिटल में चला जाता है, इसलिए वो PCl5 बना सकता है और PCl3 भी बना सकता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने जवाब दे दिया आपको, आंसर आप नोट कर लें, और ये एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, तो इसको नोट करें फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोट हो गया बेटा? चलिए जल्दी करें। हो गया ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि BiCl3 बनता है परंतु BiCl5 नहीं बनता है। BiCl3 बनता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करें आप, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। BiCl3 बनता है जबकि BiCl5 नहीं बनता है, क्यों?
इसका भी रीजन देना है बेटा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों जो मैंने आपको बताए। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? सीधा सीधा बेटा रीजन है कि जो बिस्मथ होता है, जो बिस्मथ होता है उसका एटॉमिक नंबर 83 होता है, एटॉमिक नंबर 83 होता है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके पास खाली d ऑर्बिटल होते हुए भी, इसके पास खाली d ऑर्बिटल होते हुए भी 6s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली d ऑर्बिटल में नहीं पहुंच पाता है। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, इसलिए 6s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल 6s ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी डिफरेंस आ जाता है, बहुत अंतर होता है। इस रीजन से क्या होता है कि इसका 6s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयरिंग नहीं हो सकता, उसका अयुग्मन हो ही नहीं सकता, इसलिए केवल बिस्मथ BiCl3 बना सकता है, BiCl5 नहीं बना सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूं, फिर उसके बाद नीचे आंसर लिखाऊंगा मैं, तो आप एग्जाम्पल देखें। बिस्मथ का बेटा 83 एटॉमिक नंबर होता है, 83 एटॉमिक नंबर होता है, और इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, या लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं आप, लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं आप, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता होना चाहिए आपको। तो क्या होगा बेटा 6s2 और 6p3 और 6d0। इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं था, इस रीजन से वहां पर क्या था कि NCl5 नहीं बना रहा था। अब इसके पास खाली d ऑर्बिटल होने के बावजूद भी, खाली d ऑर्बिटल होने के बावजूद भी ये BiCl5 नहीं बना पा रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट और ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर। तो इसमें देखें आप कि यहाँ पर S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल बनाए मैंने, कंट्रोल से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, और D में कितने होते हैं? 5 3 4 5, यही होता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस खाली d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता है, क्योंकि 6s के बाद 6d तक जब तक हम पहुंचेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ लॉ, ऑफ-बाउ नियम के अनुसार 6s से और 6d तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बीच में बहुत सारे सबसेल्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो क्या होगा वहां पर कि इसकी, यानी इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत अंतर होगा। एनर्जी में क्या होगा? एनर्जी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, इसलिए 6s कक्षक का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है। तो उसकी वैलेंसी तो 3 रहेगी ना, क्योंकि अभी कितनी है इसकी वैलेंसी? 3 है, ग्राउंड स्टेट में इसकी 3 है। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का आयतन हो नहीं पाएगा, तो इसकी बैलेंसी ओनली 3 रहेगी। अभी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा कितने? 3, और बैलेंसी भी तो इसकी 3 होगी ना। तो क्या होगा यहाँ पर होगा कि BiCl3 बिस्मथ केवल BiCl3 कंपाउंड बना सकता है, BiCl5 कंपाउंड नहीं बना सकता है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट और ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होना।
समझे आप बात को? तो चलिए अब इसको नोट कर लें आप, और नीचे मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, उसको आप लिख सकते हैं। तो बिस्मथ यानी BI केवल BiCl3 बनाता है, BiCl3 बनाता है, BiCl5 नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। इसका कारण यह है, इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि बताएं क्या कारण हो सकता है? अभी मैंने बोला था आपसे, आप भी बताएं क्या कारण हो सकता है? ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। आप एक ही बात लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका कारण यह है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, अतियुग्म प्रभाव, अतियुग्म प्रभाव के कारण। यहां से इसको इरेज कर देता हूं मैं, सेंटेंस सही से बना देता हूं। इसका कारण अतियुग्म प्रभाव है, अतियुग्म प्रभाव है। और एक बात और लिखते हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ, चौक बेटा छोटा है, मैं दूसरा चौक ले लूं। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, इसको नीचे आंसर में लिखना कोई बेटा जरूरी नहीं है, इस लाइन को तो मैंने वैसे लिख दिया है, आप ध्यान दें। आपका जो जवाब था वो इतना जवाब है, उसका रीजन BI केवल BiCl3 बनाता है, BiCl5 नहीं बनाता है। इसका कारण अतियुग्म प्रभाव है, अतियुग्म प्रभाव है। और क्या है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। इस रीजन से 6s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका आयतन नहीं हो पाता है और उसकी वैलेंसी 3 रहती है, इसलिए वो BiCl3 बनाता है। चलिए नोट कर लें आप, इसको इरेज करता हूं फिर मैं। नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर बात आई है इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अतियुग्म प्रभाव। ये मेन पॉइंट है, इसको पकड़ लें आप, मेन पॉइंट को पकड़ लें, अतियुग्म प्रभाव। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है, ये प्रूव है इसके बेटा। तो चलिए आप नोट कर लिया। नेक्स्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट, अतियुग्म प्रभाव, इसको देख लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट को, बहुत इंपोर्टेंट है 2021 के लिए बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हिंदी में बेटा बोले तो अतियुग्म प्रभाव, अतियुग्म प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इस पर बातें कर लेते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पर। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की यहां अगर बात करें तो पी ब्लॉक तत्वों में, क्या बोला मैंने बोला पी ब्लॉक तत्वों में
किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, थोड़ा ध्यान दें आप, एक बार में ही याद हो जाएगा आपको। पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी एस कक्षक का, संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाता है, अयुग्मन नहीं हो पाता है, जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो इसको मैं नोट करने जा रहा हूं, आप भी नोट कर लें डिफाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है। इनर्ट एयर इफेक्ट, उसके पहले आप लैंग्वेज को नोट करें, उसके बाद मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इनर्ट एयर इफेक्ट क्या होता है? पी ब्लॉक तत्वों में, पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में, पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी एस कक्षक, संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स का अयुग्मन नहीं हो पाता है, अयुग्मन अनपेयरिंग अयुग्मन नहीं हो पाता है, इस कारण, क्या बोला मैंने? इस कारण, या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हो पाता है, जिससे वह है, थोड़ा सही करना है इसको, जिससे वह है अयुग्मन नहीं हो पाता है, जिससे वह है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। प्रभाव को इनर्ट एयर इफेक्ट, इनर्ट एयर इफेक्ट कहते हैं। कारण क्या है? नीचे मैं कारण लेके देता हूं। कारण क्या है? कारण, इसका कारण है बेटा इनर्ट एयर इफेक्ट का ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी अंतर होना। ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। ये रीजन हो गया इसका, अंतर होता है। चलिए, अंतर होता है उसको भी देख लेते हैं, क्या अंतर होता है। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है बेटा कि पी ब्लॉक तत्वों में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन नहीं हो पाता है, जिससे वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। कारण क्या है इसका? ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होने के कारण होता है ये इफेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलो किस्मत को ले लेते हैं। Bi 83 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, वो भी देख लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
6s2 6p3 और 6p0। चलिए 6d0, इसके पास एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसमें। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 रूल से 1 इलेक्ट्रॉन मिल कर देंगे। और d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब क्या करना है आपको देखना, हमने बोला कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। 6s, अगर ऑफ टेबल पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 6s और 6d, इन दोनों के बीच में, दोनों सबसेल के बीच में इतने सारे सबसेल आ जाएंगे, यानी 5 सबसेल और आएंगे इनके बीच में। 5 सबसेल आने के बाद में तब आएगा कहीं जाके 6d। तो ऑफ टेबल में ये बताया जाता है कि अप टू बॉटम आते हैं, ऑफ टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है, एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। तो ऊपर वाले सबसेल की एनर्जी कम होगी बेटा, और नीचे वाले सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी इंक्रीज होती है, बढ़ती है एनर्जी। तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा बहुत कम होगी और इस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो दोनों सबसेल के बीच में एनर्जी का काफी अंतर है, एनर्जी का काफी अंतर है। ये ऑफ आउट टेबल से पता चलता है कि एनर्जी का कितना अंतर है इसमें। इसे हम बोलते हैं इनर पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में अंतर होने के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन इस खाली d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो 6s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी अनपेयरिंग नहीं हो सकता है, उस इलेक्ट्रॉन का कभी भी अनपेयरिंग नहीं होगा। अनपेयरिंग नहीं होगा तो वैलेंसी कितनी रहेगी उसकी बेटा, वैलेंसी 3 रहेगी। अनपेयरिंग अगर ये इलेक्ट्रॉन हो जाए 6s कक्षक का तो इसकी वैलेंसी 5 हो सकती है। यही रीजन मैंने उस आंसर में बताया था कि BiCl3 बनता है, BiCl5 नहीं बनता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 रहती है। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो ही नहीं पाता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो नहीं पाता है। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होने के रीजन से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाता है। तो जब अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा तो उसकी वैलेंसी ओनली 3 रहेगी, क्योंकि वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बिस्मथ के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो उसकी वैलेंसी भी बेटा 3 रहेगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी 3 होगी। इसका क्या होगा, इसकी एनर्जी बेटा, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, एनर्जी इस ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम है और इसकी एनर्जी अधिक है। मैं समझा हूं कि आपको ये इनर पेयर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि पी ब्लॉक तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर, पी ब्लॉक तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी S कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का आयुग्मन नहीं हो पाता है, इस कारण वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रभाव को हम अक्रिय प्रभाव कहते हैं। बेटा किसी भी एलिमेंट्स के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के पास, किसी भी एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, नाइट्रोजन के पास कितने हैं, ओनली 3 है। फास्फोरस के पास 3 भी हैं और 5 भी हैं, क्योंकि उसकी S कक्षक के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो जाती है, इसलिए वहां पर 5 की वैलेंसी हो जाती है उसकी। लेकिन बिस्मथ में क्या है, बिस्मथ की वैलेंसी केवल 3 रहती है, 5 नहीं हो सकती है। यही रीजन था उसका कि BiCl3 बनता है, BiCl5 नहीं बनता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है बेटा, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो उतनी ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 4 होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है कार्बन। तो आज का टॉपिक यही है बेटा पी ब्लॉक का। और आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे जो 2021 में आने वाले इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, तो उससे आपको एग्जाम में लाभ मिले, ताकि 90+ मार्क्स आप ला सकें। तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी कर लें, तो मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और 2021 में मैं आशा करता हूं आपसे कि 2021 में आप 90+ रहें। ओके, थैंक्स बेटा।